जब हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो हमारा दो उद्देश्य होना चाहिए। पहला कि हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, दूसरा उनका जो संदेश है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाए, तभी उनका असल मायने में जयंती बनती है। क्योंकि अगर हम उनका संदेश नहीं पहुंचा पाएंगे तो जयंती मनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब की जयंती से हर इंसान को दो चीजें जरूर सीखनी चाहिए। जैसा अभी सर लोगों ने बताया कि उस जमाने में आज से 100 साल पहले कितनी दिक्कतें रही होगी बाबा साहब के सामने। पहला कि उनके पास इकोनॉमिक दिक्कत रही होगी, दूसरी कि पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो शिक्षा का इतना अभाव था। 100 साल पहले क्योंकि देश भी गुलाम था, शिक्षा का अभाव था। बहुत ही कम लोग, चुनिंदा लोग पढ़ते थे जिनके पास इकोनॉमिक सपोर्ट, जिनके पढ़े लिखे लोग वही पढ़ पाते थे। तीसरा उनका सामाजिक दिक्कतें बहुत थी, डिस्क्रिमिनेशन था उस समय, बहुत ज़्यादा छुआछूत था। टीचर जो पढ़ाते थे वो भी डिस्क्रिमिनेशन करते थे स्टूडेंट के बीच में। फिर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने इतनी डिग्री और इतनी पढ़ाई की, इंडिया में बाहर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, लंदन यूनिवर्सिटी से डीएससी की, जो आज हम 100 साल बाद भी जिसके सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमें ये सीखना चाहिए कि कैसी भी विषम परिस्थिति हो, कोई हर इंसान, कोई भी जात, किसी धर्म का, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, तो हमें पहला चीज बाबा साहब से सीखना चाहिए कि हमारे सामने कोई भी परिस्थिति हो, अगर हमने ठान लिया तो हमें करना ही करना। जैसे बाबा साहब को था कि पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई भी परिस्थिति हो, स्कूल में बैठने दे रहे हैं या नहीं बैठने दे रहे हैं, पैसे हैं या नहीं पैसे। आजकल लोग तुरंत बहाना बना लेते हैं हमारे पास ये दिक्कतें, ये समस्या है। तो हमें पहला चीज सीखना चाहिए, कोई भी कठिन से कठिन दिक्कतें हैं, हमें अपने रास्ते से नहीं हटना, हमें जो उद्देश्य हमने ठान लिया तो पढ़ना है। क्योंकि उस जमाने में उन्होंने जितनी डिग्री की, सबसे ज्यादा एजुकेशन लेने वाले भारत के व्यक्ति थे, जो हमारे लिए बात थे। दूसरा चीज जो सबको सीखना चाहिए, जो सफल व्यक्ति को सीखना चाहिए, जैसे आज के देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना पढ़ लिखे, इतना सफल हो चुके थे, चाहते तो विदेश में, लंदन में, अमेरिका में कहीं भी सेटल हो जाते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, तो वापस भारत नहीं आते, आराम से अच्छी जिंदगी करते, उनके बच्चे परिवार होते। जैसे आज होता है कि आदमी सफल होते ही पहला क्या करता है, अपने समाज से करता है, पहला अपने गाँव से कट जाता है। तो हमें ये सीखना, अगर आप सफल हो गए तो आप जहाँ से उठे हैं या जिस जगह से निकले हैं तो उनके लिए काम करें। शिक्षित का मतलब यही होता है कि जो समाज के लिए काम करे। अब ये नहीं शिक्षित है नौकरी मिल जाए, पेट भरे और अपना घर देखे। शिक्षित का मतलब है कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने पड़ोस के लिए क्या कर रहे हैं, जहाँ से निकले उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो हर इंसान, हर सफल व्यक्ति को बाबा साहब से सीखना चाहिए कि अगर आप सफल हो गए हैं तो समाज के लिए क्या काम करें। अगर आप समाज, तभी आपको समाज याद रखेगा, अदरवाइज तो नौकरी आप पैसे कमा सकते हैं किसी भी तरह से। तो हर सफल व्यक्ति को सीखना चाहिए कि अगर आप सफल हो गए उसके बाद आपको समाज से जुड़े रहना, समाज से नहीं कटना है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आते तो नहीं आते। अभी भी हमें दुख होता है जब आप सुनते हैं कि आज भी लोग